बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में जो कंटेंट मौजूद है उसकी समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेपिटेशन स्ट्रक्चर यानी कि लूप। उसके बाद ओवरफ्लो कंडीशन और नेक्स्ट दो सैम्पल प्रोग्राम्स दिए गए हैं। उसके बाद इन्फिनिट या इन्फिनाइट लूप और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइल लूप। नेक्स्ट फ्लो चार्ट का टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो रिलेट कर रहा था हमारा इफ़ स्ट्रक्चर के साथ या इफ़ एल स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ पे हम वाइल लूप या लूप के साथ इसको कैसे हम बनाते हैं वो देखेंगे। और लास्ट वन फिर एक सैम्पल प्रोग्राम हमें दिया गया है। और पहले की तरह आखिरी टॉपिक हमारा वही टिप्स होगा कि प्रोग्राम या इस लेक्चर से हवाले से जो भी टिप्स दी जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रेपिटेशन स्ट्रक्चर यानी कि लूप। जी, रेपिटेशन मतलब कि किसी भी चीज़ का रिपीट होना, बार बार होना। तो हम ये डेली लाइफ में, रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल्स हम देखते रहते हैं। जैसे कि यहाँ हैंडआउट्स में भी एग्जांपल दी गई हैं कि डे एंड नाइट्स बिल्कुल ये रिपीट होते हैं। डे नाइट दोनों एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह 4 सीजन्स देखें, हमारे साल में एक जो हमारा एक कंप्लीट ईयर होता है उसमें 4 सीज़न हम काउंट करते हैं मोस्टली। वो एक सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे होते हैं और बार बार आते हैं। सर्दियाँ आती हैं, बाहर आती है, गर्मियाँ, ख़िज़ां, फिर सर्दियाँ, एक सीक्वेंस चलता है। इसी तरह डे एंड नाइट को भी हमने कहा था, डे है अभी, फिर नाइट होगी, फिर देन डे, फिर नाइट, एक सीक्वेंस के साथ रिपीटेशन जो हो रही है। यही चीज़ें हम और भी बहुत सारी रियल लाइफ में देख रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेपिटेशन या लूप। तो प्रोग्रामिंग में भी जो हमें सिनेरियोज़ या हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी इसी तरह के हो सकते हैं, जहाँ पे हमें रेपिटेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है। और उसके लिए फिर हम प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं, ये चीज़ आज का हमारा टॉपिक होगा। तो जी देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इस चीज़ को समझाने के लिए प्रोग्रामिंग के हवाले से कि हमने 10 नंबर्स का सम करना है और उसको उसने इस तरह फाइंड किया है कि 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 10 तक। इसी चीज़ को लेके आगे उसकी डिस्कशन है। मैं उस सारी डिस्कशन को यहाँ पे ले आता हूँ कि हम डेव C++ में प्रोग्राम भी लिखते हैं और सेम जो डिस्कशन उसने वहाँ पे की है हम यहाँ पे उसको डिस्कस करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इस तरह है कि अभी हमने 10 नंबर का सम लेना था, तो हमने 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 10 तक ऐड कर लिया। एक वेरिएबल में उसको हमने सेव किया, देन डिस्प्ले करवा दिया। देखें, ये एक काम रिपीट हो रहा है। कौन सा काम? एडिशन का। हम बार बार नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और वो नंबर भी एक सीक्वेंस में मौजूद है हमारे पास। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप 10 की बजाय 100 तक नंबर्स को ऐड करें, तो मेरा ख्याल है कि बमुश्किल आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन एक हेक्टिक काम होगा। आप कहेंगे कि ये टफ़ काम है, मैं बार बार प्लस कर रहा हूँ नंबर्स को। अगर आपसे फिर कहा जाए कि 1000 तक नंबर को ऐड किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक बोरिंग और हेक्टिक काम है। आप कहेंगे कि नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद होना चाहिए। मैं इस तरह 1 + 2 + 3 लिखता लिखता 1000 तक किस तरह लिख के ऐड करूँ? ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा काम, और कोई इतना टफ़ काम भी नहीं है जिसके लिए मैं इतना कोड भी लिखूं और अपनी मेहनत भी करूं। तो यही चीज़ है कि हम फिर उस चीज़ को किस तरह कन्वर्ट करते हैं लूप में। इस चीज़ को हम किस तरह यूज़ करते हैं कि हमने इसका अल्टरनेटिव लूप इम्प्लीमेंट करना होता है। तो जी स्टूडेंट्स, यही चीज़ जो है अब आगे उसने डिस्कस की हुई है। और नेक्स्ट वो बता रहा है कि हमारे पास इस रेपिटेशन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए लूप्स मौजूद हैं, जिसमें से फर्स्ट लूप जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाइल लूप स्ट्रक्चर। ठीक है, वाइल लूप। इसमें वाइल का कीवर्ड यूज़ होता है, और जैसे कि आप लोगों को पता है किसी भी लैंग्वेज के जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं वो किसी भी और पर्पज़ के लिए, लाइक वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर उसने उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या है जी, वाइल का कीवर्ड है, देन यहाँ पे कंडीशन की जगह पे लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जिसकी जो आउटपुट होगी वो एज ए कंडीशन टेस्ट की जाएगी। और उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के दरमियान यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, जो कि सारी की सारी किसके साथ लिंक होंगी? इस कंडीशन के साथ। लूप की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारी एग्जीक्यूशन नेक्स्ट मूव करेगी। तो इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ इस स्ट्रक्चर को लेके। देखिए, हमने इफ़ कंडीशन पढ़ी थी, यहाँ पे इफ़, यहाँ पे कंडीशन और नीचे हमारी स्टेटमेंट्स। उसमें क्या था, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद नीचे हम चले जाते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन
अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो हम इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को इग्नोर करते थे, स्किप करते हुए नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे चले जाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने कंडीशन टेस्ट की, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग करली ब्रेस है इससे बाद आगे एग्जीक्यूशन नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से अगेन बैक यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन पे। कंडीशन को अगेन टेस्ट किया जाएगा, अगर कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फिर यहाँ से बैक। जब तक यहाँ पे दी गई कंडीशन फॉल्स नहीं होती, हम यहाँ क्लोजिंग करली ब्रेस से वापस यहाँ पे कंडीशन पे आएंगे और इसको चेक करेंगे और फिर हम लूप को रिपीट करेंगे अनटिल हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। ये इसी चीज़ को आगे उसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन जो करेंगे वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो कि हमने यहाँ पे मैनुअली 1 to 10 तक नंबर्स ऐड किए थे। अब इसी चीज़ को समझाना चाह रहा है कि आप जब इन नंबर्स को ऐड करेंगे और उसके ऊपर आप लूप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी हमने लूप को पढ़ा है वाइल लूप, वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसके लॉजिक किस तरह बनाएंगे और हम उसको इंप्लीमेंट किस तरह करेंगे, ये सारी डिस्कशन उसी हवाले से। और एट दी एंड ये उसने कंक्लूजन में एक प्रोग्राम आप लोगों को दिया है कि ये इस तरह हम करेंगे। तो इसी प्रोग्राम को हमने भी यहाँ पे डेव में लिखा हुआ है और उसको यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखें, हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमने नंबर्स का सम सेव करना है। एक और वेरिएबल हमने लिया है जिसका नेम हमने नंबर रखा है, उसमें हम नंबर्स को मतलब के चलाएंगे मतलब कि पहले 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे अपर लिमिट तक, जहाँ तक भी हम ऐड करना चाहेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमने इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया है, सम को 0 से किया है और नंबर को 1 से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है। इसका जो मैं बता देता हूँ इसकी वजह क्या है कि 0 जो है वो इसलिए असाइन किया गया है क्योंकि सम के अंदर हमने नंबर्स की एडिशन के बाद उनकी वैल्यूज़ को सेव करना है। तो पहले उस सम के अंदर कोई और वैल्यू अगर हम 1 भी देंगे तो वो भी उसके रिज़ल्ट पे फ़र्क आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। और नंबर को 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो एडिशन स्टार्ट करनी है वो 1 से करनी है, ना कि 0 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने वाइल लूप स्टार्ट किया है जो एक्चुअली आज का हमारा टॉपिक था। तो ये ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस, ये उसका ब्लॉक है और ये उसकी कंडीशन है और ये उसका कीवर्ड है वाइल। देन यहाँ पे हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो कि उसकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स करेगा। देन हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगी जो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखना है वो नंबर्स की एडिशन के हवाले से है। तो उसने यहाँ पे 1000 दिया, चलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, अभी 10 नंबर्स देखते हैं, उसको हम मैनुअली ज़रा वर्क करवाते हैं। तो देखिए नंबर की वैल्यू 1 है, हमने यहाँ पे इसको 1 से इनिशियलाइज़ किया है और ये लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है आपकी। यहाँ पे ये ट्रू होने की सूरत में हम एग्जीक्यूशन यहाँ पे ले आएंगे। सम की वैल्यू जो है आप लोगों को पता है इनिशियली इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन ऐड करेंगे इसको किसमें, नंबर में, तो नंबर की वैल्यू 1 है, तो सम को न्यू वैल्यू असाइन की जा रही है, वहाँ पे 1 होगी। नेक्स्ट ये एक और लाइन दी गई है, इसका पर्पज़ क्या है कि हमने पहली बार नंबर में जो सम में ऐड की है वैल्यू वो 1 है, तो अगली बार हमने इसमें 2 ऐड करना है। नंबर की वैल्यू 1 है, इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं 1, अब क्या होगी नई वैल्यू इसकी 2। अब देखिए एक बार एक लूप आपका आइट्रेट हुआ है तो उसकी सूरत में हमें क्या आउटपुट आया, सम की वैल्यू 1, नंबर की वैल्यू 2। दोबारा नंबर की वैल्यू यहाँ पे टेस्ट होगी, अभी लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है, दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे, सम की वैल्यू 1 हो चुकी थी और नंबर की वैल्यू 2, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके सम की न्यू वैल्यू क्या साइन हो रही है 3। दोबारा यहाँ पे आएंगे, नंबर की वैल्यू 2 है, उसके अंदर हम 1 को ऐड कर रहे हैं और नंबर की न्यू वैल्यू क्या है 3। इसी को लेके दोबारा लूप चलाएंगे, नंबर की वैल्यू 3, अभी भी कंडीशन ट्रू है और सम की वैल्यू हम 3 कर चुके थे, तो अब उससे नेक्स्ट नंबर की वैल्यू भी 3 थी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6। और नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, नंबर की वैल्यू 3 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो बिल्कुल एक सिंपल आपका नंबर 1 ऐड हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 4 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे सम की वैल्यू 6 है और नंबर की वैल्यू जो है वो 4 है, देन यहाँ पे हमारा रिजल्ट 10 आ जाएगा। ये इसी तरह मैंने मैनुअली आपको रन करके इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको इसकी लॉजिक भी समझ आ जाए। अदरवाइज लूप जो है वो सिर्फ दी गई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम, जहाँ पे लॉजिक आपने खुद बनानी होती है। लूप का इसके साथ कोई लिंक नहीं होता, लूप ने जस्ट आपके इस प्रोग्राम को आइट्रेट करना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को जो आप यहाँ पे देंगे उसको आइट्रेट करता रहेगा एग्जीक्यूशन उसकी, जब तक आपके उसकी कंडीशन ट्रू मिलेगी। नेक्स्ट जब प्रोग्राम आपका लूप एंड हो जाएगा, ये नंबर की वैल्यू भी देखेंगे यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं 4 तक आ गई है, कंटिन्यू होती रहेगी, जैसे ही 10 से इंक्रीज़ करेगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप यहाँ से टर्मिनेट होके आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर हम वही नंबर का सम जो है उसको डिस्प्ले करवा देंगे। मैं आपको इसका आउटपुट शो करवा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे ये हमने समझने के लिए लिखा था, तो हम इन लाइंस को रिमूव कर देते हैं।
जी इसके एग्जीक्यूशन पे देखें, आउटपुट इसका क्या आ रहा है, 1 to 10 तक नंबर्स का सम 55 आपके सामने शो हो रहा है। तो ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर ली थ्रू लूप। अब मैंने 10 तक किया है, मैं अगर 100 करूँ, 1000 करूँ, 10,000 करूँ, मैं जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू दे दूँ, मेरा कोड यही रहेगा। जस्ट आपका लूप आइटरेट होगा और आप जितने मर्जी नंबर्स का जो सम है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें लूप या इस रेपिटिशन स्ट्रक्चर का फ़ायदा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी कुछ इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन ये होती है कि आपके पास जो डाटा टाइप्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक होता है कि कितनी वैल्यू वो सेव कर सकता है, उसकी लिमिट होती है। जिस तरह हमें पता है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट या 32 बिट हम कह सकते हैं, क्योंकि एक बाइट जो है 8 बिट की होती है। तो 32 बिट तक की जो वैल्यू होगी नंबर्स की वो सेव करेगा। अगर हम उससे बड़ी वैल्यू सेव करेंगे तो दो किस्म के एरर अकर हो सकते हैं। फर्स्ट वन ये है कि आपका कंपाइलर उस एरर को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, वो रन टाइम एरर आपका जनरेट कर देगा और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट ठीक नहीं आएगा। सेकंड वन आपका एरर यहाँ पे ये हो सकता है कि जब आप बड़ी वैल्यू सेव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें से जितनी वैल्यू वो स्टोर कर सकता होगा उतनी कर लेगा, मतलब कि 32 बिट के अंदर उसका रिजल्ट सेव हो जाएगा और रिमेनिंग बिट्स क्या है या रिमेनिंग नंबर जो है वो वेस्ट हो जाएगा, इग्नोर कर देगा और आपका आउटपुट फिर भी गलत आएगा। दोनों सूरतों में आपके सामने एरर है। तो इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि आप जो भी डाटा यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट डाटा टाइप यूज़ करें जिसमें वो इजीली स्टोर हो सके। जी नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आगे एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया है। उसमें हमने क्या करना है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2000 इंटीजर्स। और ये देखें हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है, हमने 10,000 तक भी कर लिया। जो भी आप यहाँ पे अपर लिमिट देंगे वहाँ तक आपकी जो है वो फाइंड कर देगा एडिशन। नीचे उसने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, वो कह रहा है कि अपर लिमिट जो है वो आप यूज़र से इनपुट करवाएं, ये उसे यूज़र से इनपुट करवाने की बात कर रहा है। तो हमने ये नेक्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने यूज़र से अपर लिमिट ली है। अपर लिमिट हमारी कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है, ये इस जगह पे। यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो जस्ट हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे एक वेरिएबल में वैल्यू और वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल पहले की तरह हमारा सारा प्रोग्राम है, जस्ट हमने एक नया वेरिएबल इसमें ऐड किया है अपर लिमिट के नेम से और उसकी वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया और इनपुट करवा ली वैल्यू अपर लिमिट के वेरिएबल में सेव की है। और देन फिर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लूप के अंदर जहाँ पे हमने ये कंडीशन लिखी थी, यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे थे 10,000 जो भी, वहाँ पे हम ये वेरिएबल दे देंगे। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करे वो 1000 करे, 10,000 करे, वो यहाँ पे आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उतनी बार आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और फिर देखते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 10 इंटर किया है तो देखें 10 के अकॉर्डिंग इसने आउटपुट दे दिया है। मैं दोबारा यहाँ पे अगर 50 इंटर करूँगा तो ये 50 के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स की एडिशन दे देगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 5000 करता हूँ तो ये 5000 के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। तो जी नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आगे जो सैम्पल प्रोग्राम 2 दिया गया है उसमें क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर्स फॉर अ गिवन अपर लिमिट ऑफ इंटीजर्स। हमने दो चीज़ें करनी है इसमें, थोड़ी सी जो मॉडिफाई हो रही हैं। एक तो हमें अपर लिमिट भी यहाँ भी यूज़र से लेनी होगी और जो सम करना है वो सिर्फ इवन नंबर्स का करना है, तमाम नंबर्स का नहीं करना हमने। जी इसके लिए जो आउट प्रोग्राम उसने दिया हुआ है ये नीचे दिया हुआ है, इसको भी हम लेके अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम मौजूद है। सम वेरिएबल, नंबर और अपर लिमिट तीनों वेरिएबल्स की जो यूजेज है आप लोगों को पता है और ये इनिशियलाइज हो गए हैं। प्रीवियस प्रोग्राम सारा कॉपी हो रहा है। अपर लिमिट हमने यहाँ पे यूज़र से ली, वो भी सेम वही चीज़ जो हमने पहले देखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे वही लूप चलाया है, कितनी बार चलना है, अपर लिमिट तक। स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। अगर यूज़र सपोज के 50 इंटर करता है तो 1 to 50। अब इसके अंदर पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम सम प्लस नंबर, तमाम नंबर्स को सम करते जा रहे हैं। जितनी बार लूप आइटरेट होगा हर नंबर ऐड होता जाएगा। पहले 1 अगर ऐड हुआ है फिर 2 भी ऐड होगा, फिर 3 भी, फिर 4 भी, फिर 5 भी। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 2 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 6 ऐड करना है, 8, 10 सो ऑन। हमने इवन नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, लूप तो हमारा चलेगा लेकिन फिर यहाँ पे हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ किसके लिए होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। जब हम कोई काम करने से पहले किसी कंडीशन को साथ अटैच कर दें तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि पहले हम देखेंगे अगर वो नंबर इवन है तो फिर हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने वही कंडीशन लगाई है, नंबर मॉडुलस 2 = 0। अगर उसको 2 के साथ हम मॉडुलस लें, मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 आ जाए 2 से डिवाइड करने से, तो वो इवन नंबर है, देन हम उसको ऐड करेंगे और बाकी सारा प्रोग्राम हमारा वैसे का वैसा ही है। और यहाँ पर फिर हम उसका फाइनली आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं।
तो अभी हम अपर लिमिट यहाँ पे 50 इंटर करते हैं, एक छोटा नंबर है, और इसके अकॉर्डिंग देखें 50 तक के जो नंबर्स है उनमें इवन नंबर्स जो मौजूद होंगे 1 to 50 तक, उन सब का सम जो है 650 आ रहा है। हम दोबारा रन करते हैं, 500 देख लेते हैं, तो देखें 500 तक के जो इवन नंबर्स हैं 1 to 500 उनका सम ये हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है। कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। मैं पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि आपका लूप, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका काम सिर्फ यहाँ पे दी गई स्टेटमेंट्स को उसने मल्टीपल टाइम या जितनी भी कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग उसने रिपीट करवाना होता है। यहाँ पे लॉजिक या प्रोग्राम या कोड आपने खुद बनाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी आपका टास्क होगा। जैसे यहाँ पे टास्क दिया गया इवन नंबर्स का सम फाइंड कर दें या ऑल नंबर्स का सम फाइंड कर दें, या जैसे हमने पहले ये प्रोग्राम देखा है कि हमने उसको नंबर्स को ऐड किया है जितने भी नंबर्स थे, ठीक है, तो हम ये अपने अकॉर्डिंग करेंगे। इसका लूप के साथ कोई कंसर्न नहीं, ये लॉजिक्स आपने खुद डेवलप करनी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक और उसने एक टॉपिक दिया हुआ है इन्फिनिट लूप का या इन्फिनाइट लूप का, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट दी हुई है, वो जनरल स्टेटमेंट है, कोई इतनी लॉजिकल नहीं है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास मॉडल सेपरेटर अवेलेबल ना होता तो फिर आप इवन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसने इसका सोल्यूशन भी नीचे प्रोवाइड कर दिया है। ये भी एक किस्म की लॉजिक बनाने का ही तरीका है। तो ये उसने कहा है कि आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करें पहले, फिर आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आपका आउटपुट वही नंबर दोबारा आ जाए तो वो इवन नंबर होगा। तो ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा और बताइएगा क्या वाकई ऐसा होता है, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है आप सब स्टूडेंट्स ने मैथ पढ़ी हुई है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जी, इन्फिनिट लूप में क्या है जी कि आपका लूप इन्फिनिट टाइम चल सकता है। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम लिखा है छोटा सा, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 to 50 तक नंबर्स डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ठीक है। हमने 1 से स्टार्ट किया, अपर लिमिट हमने क्या लगाई, लेस देन और इक्वल टू 50, और जस्ट उस नंबर को सी आउट करते जा रहे हैं और टैब स्पेस देते जा रहे हैं, और फिर हम उसको यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और नेक्स्ट पहले 1 है तो फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन। इसको हम आउटपुट ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन्फिनिट लूप कैसे होता है। जी, इन्फिनिट लूप तब होता है जब आपकी कंडीशन एक बार ट्रू है तो आप उसका जो है वेरिएबल जो उस कंडीशन के साथ रिलेट कर रहा है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करते, तो ऑलवेज ट्रू हो जाता है। जैसे कि अभी अगर मैं इस लाइन को स्किप कर दूं, यहाँ से कट कर दूं, आप किसी भी वजह से भूल जाते हैं या वैसे कोई आपकी लॉजिक गलत बनती है, आप ये वैल्यू इसकी चेंज नहीं करते, तो देखें अब क्या है, पहले इसकी वैल्यू 1 है तो ऑल टाइम 1 रहेगी और 50 से लेस रहेगी, और आपका लूप जो है वो इन्फिनिट टाइम चलेगा। अभी आप देखें, ये देखें 1 ही प्रिंट होता जाएगा बार बार, जब तक आपका लैपटॉप आपका साथ न छोड़ दे, ये चलता जाएगा। जी, तो ये चीज़ क्या होती है इन्फिनिट लूप के, आप जो कंडीशन लगा रहे हैं आपने उसमें से एग्जिट भी रखना है कि आपका प्रोग्राम एग्जिट भी करे, सॉरी आपका लूप जो है वो एग्जिट भी करे। तो अगर आपका लूप एग्जिट नहीं करता तो मतलब कि वो इन्फिनिट लूप हो गया, वो परमानेंट चलता रहेगा, कंटिन्यूस। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ वाइल लूप से है। प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, एक दो चीज़ें इसमें देखने वाली हैं। वो ये है कि एक तो वाइल लूप जो है इसकी एग्जीक्यूशन 0 और मोर टाइम है, कंडीशन अगर फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारी कंडीशन पहले चेक हो रही होती है। अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू अगर दे देता हूँ जी 55, तो देखें कंडीशन फर्स्ट टाइम ही ट्रू रॉन्ग हो गई, वैल्यू तो हमने बाद में उसमें ऐड करनी है, उसको हमने फॉल्स करवाना था। अभी 55 है तो देखें ये इसका आउटपुट फर्स्ट टाइम ही नहीं कुछ आएगा। जी, बिल्कुल कुछ नहीं डिस्प्ले कर रहा, वजह क्या है, कंडीशन रॉन्ग है। 0 टाइम भी लूप आपका रन हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी, तो ये वाइल लूप की कंडीशन है। बाकी यह है कि उसने बताया हुआ है कि कंडीशन ट्रू होगी तो लूप आइट्रेट करेगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप आइट्रेट नहीं करेगा। लास्ट में इसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है जो कि हम डिस्कस तो पहले भी कर चुके हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। इफ़ यू फॉरगेट टू पुट द ब्रेसिस ओनली वन स्टेटमेंट आफ्टर वाइल स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड इन द वाइल ब्लॉक। अगर आप ये ब्रेसिस लगाना भूल जाते हैं फिर क्या होगा, आप अपनी लॉजिक के अकॉर्डिंग तो यही समझें कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं इस लूप के साथ मैंने अटैच की हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगी। लेकिन अब ब्रेसिस मैंने ख़त्म किए हैं तो इसका मकसद ये है, अब मतलब कि इसका ये आउटपुट आएगा कि सिर्फ ये स्टेटमेंट इसके साथ रिलेट रह गई है, ये ख़त्म हो गई है। जी, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जब भी ज़्यादा स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लूप या इफ़ के साथ भी हमने इसको देखा था, वहाँ पे आपने उसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो आपने हमेशा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है, करली ब्रेस ओपन एंड करली ब्रेस क्लोज, उसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। अदरवाइज़ वो सिर्फ एक स्टेटमेंट उसके साथ कंसीडर होगी और बाकी फिर क्या है, आपका प्रोग्राम का आउटपुट उस लॉजिकल एरर की वजह से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट उसने वही फ्लो चार्ट डिस्कस किया है जो कि कल हमने इफ़ एल्स के साथ या प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ एल्स के साथ या इफ़ के साथ डिस्कस किया था, उसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखें
वाइल जहाँ पे भी आपके प्रोग्राम में आएगा, ये उसका पीछे से जो भी प्रोग्राम चलता आ रहा है वाइल आ गया, देन वाइल की कंडीशन टेस्ट हो रही है। ठीक है, कंडीशन अगर रॉन्ग है, फॉल्स है, एग्जिट कर जाएंगे, ट्रू है तो जो भी नीचे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या उसका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा और दोबारा हमने इससे एग्जिट नहीं करना बल्कि वापस दोबारा कंडीशन पे, कंडीशन ट्रू, दोबारा एग्जीक्यूट एंड देन इसी ये एक लूप आइटरेट होता रहेगा। जब कंडीशन रॉन्ग होगी हम एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। ठीक हो गया, तो ये वाइल लूप का फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है प्रोग्राम 2 का, जो कि अभी हमने देखा था इवन नंबर्स के लिए। उसमें क्या है, उसने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है। ठीक है, और इसमें हमने 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, डिक्लेयर भी हुए होंगे, और उसके बाद उसने कहा है कि आपने अपर लिमिट की जो वैल्यू है यूज़र से इनपुट करवानी है। फिर वाइल लूप आ गया, वाइल लूप में क्या है, यहाँ पे वही अपर लिमिट चेक की जाएगी कि जब तक अपर लिमिट से वैल्यू बिलो है लूप को आइटरेट करवाएंगे। अगर नो है एग्जिट कर जाओ, येस है तो फिर हमें एक और कंडीशन टेस्ट की है, वो कंडीशन इफ़ की है। उसमें क्या था कि हमने इवन नंबर्स फाइंड करें, अगर नंबर इवन है तो उसको ऐड कर दो, नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं है तो हम नीचे चले जाएंगे सीधे। और नीचे क्या है कि हम नंबर 1 ऐड करें, वो किस लिए कि हमारा अगर नंबर पहले 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, तो हम उस वैल्यू को चेंज करने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और यहाँ से फिर हम दोबारा वापस फिर इसी कंडीशन पे एंड सो ऑन। ठीक है, आप इसके अंदर कितनी कंडीशन चेक कर रहे हैं, 2 कंडीशन, एक आपकी लूप के लिए है, दूसरी आपकी इफ़ के लिए है कि इवन नंबर फाइंड कर सकें। तो जब तक आपका ये लूप चलेगा आप इसको आइटरेट करते रहेंगे, फिर एग्जिट करेंगे तो आप यहाँ पे आके डिस्प्ले द रिज़ल्ट और ओके कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। अब प्रोग्राम हम देखते हैं थर्ड सैम्पल प्रोग्राम। इसमें थर्ड में ये दिया गया है कि कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ये थोड़ा सा डिफरेंट टास्क है। फैक्टोरियल क्या होता है, बेसिकली हम जब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो हम उस नंबर से लेकर बैक 1 तक तमाम नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक आप 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं तो 5 मल्टीप्लाई जी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो इन तमाम नंबर्स को हम 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर रिजल्टेंट आएगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा। इसी तरह अगर हम कोई और नंबर लें, सपोज कि हम 10 का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 एंड सो ऑन 1 तक, ये उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। तो हमने यही लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है और उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है किसी भी नंबर का। यहाँ पे भी देखें उसने आपको उसका फार्मूला दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो भी उसने डिस्कशन की है, फ्लो चार्ट बनाया, इस फ्लो चार्ट को आपको देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। जी यहाँ पे उसने प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है, उस कोड को हम लाजमी जो है वो अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डेव में इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक फैक्टोरियल एक नंबर, दोनों को हमने 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया और उसके बाद हमने जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है वो यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं कि इंटर करें वो नंबर जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, वो इस वेरिएबल नंबर में हमने उसको सेव किया है और उसके बाद यहाँ पे हम लूप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लूप की लॉजिक क्या थी, देखें लूप की लॉजिक ये है, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको बात की थी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन बार बार करेंगे, जैसे हमने कहा था अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है उसमें से एक माइनस करेंगे, 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई एंड सो ऑन 1 तक आना है। तो यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो मल्टीप्लिकेशन की रेपिटेशन हो रही है। जिस तरह हमने फर्स्ट प्रोग्राम अगर देखा था तो एडिशन की रेपिटेशन थी, सेकंड प्रोग्राम में फिर हमने वो एडिशन बार बार की है, इस प्रोग्राम में भी एडिशन की है बार बार, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी है। ठीक है, तो हम फैक्टोरियल फाइंड करते हुए मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं बार बार, तो यहाँ पे हम उसी लॉजिक को लेकर लूप इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लॉजिक क्या बना रहे हैं, यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने ये लिखा है नंबर ग्रेटर देन 1। जब तक वो नंबर 1 से ग्रेटर है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर के साथ, फैक्टोरियल के साथ, और फिर हम उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमने अगर नंबर 5 इंटर किया है तो हमने नेक्स्ट टाइम उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से करना है, फिर 2 से, 1 से, और जो दोनों जगह पे हमारा ये वेरिएबल यूज़ हो जाएगा। कंडीशन में भी जब तक 1 से ग्रेटर रहेगी वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी और 1 से बिलो होने पे या 1 के इक्वल होने पे हम प्रोग्राम को या लूप को टर्मिनेट करेंगे। और दूसरा हम उसकी मदद से फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, 5 4 3 2 1 हम मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा और हमारा आउटपुट जब आएगा तो हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवा देंगे। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैनुअली मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ पहले की तरह। देखिए हमारी फर्स्ट वैल्यू फैक्टोरियल की है जी 1 और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 1 के साथ, क्योंकि नंबर की वैल्यू नंबर के साथ हम सपोज करते हैं नंबर हमारा 5 है।
रिजल्टेंट क्या आएगा 5, यहाँ पे सेव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर की वैल्यू 5 थी, उसमें से हमने -1 किया तो हमारे पास इसकी न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी 4। लूप दोबारा आइटरेट होगा, अभी भी वो 1 से ग्रेटर है। यहाँ पे अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 5, ये 5 इसकी वैल्यू साइन हो चुकी थी। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, यहाँ पे आ जाते हैं 4 है, अब उसमें से भी -1 होगा तो नेक्स्ट न्यू वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। दोबारा लूप चेक करेंगे, उसकी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, 20 आना था। तो दोबारा जब हम न्यू फैक्टोरियल देखेंगे वो 20 हो चुका होगा और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अब यहाँ पे 3 से, 20 × 3 60। और फिर हम यहाँ पे आएंगे तो नंबर की वैल्यू 3 थी, -1 किया, अब 2 हो जाएगी, ठीक है। और दोबारा हम जब लूप की कंडीशन को चेक करेंगे तब भी वो कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि वो 2 वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पे क्या आएगा अब 60 और मल्टीप्लाई 2, तो हमारा यहाँ पे फैक्टोरियल कितना आ रहा है 120। और यहाँ पे हम जब कंडीशन को चेक करेंगे 2 - 1 = 1। अब हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होगी क्योंकि हमारी कंडीशन ग्रेटर देन 1 पे ख़त्म हो जाती है। जैसे ही 1 के इक्वल या 1 से बिलो वैल्यू आपकी जाएगी तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा अभी फाइनल वैल्यू इसमें जो मौजूद है फैक्टोरियल में वो 120 है, तो हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे। और इसी तरह हम मैनुअली भी, अगर आप मैथ में फैक्टोरियल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो हम इसी तरह फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये आपको एग्जांपल दी जाती हैं जस्ट समझाने के लिए, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए। बाकी आपने इनको याद नहीं करना होता बल्कि आपने इसके अकॉर्डिंग अपने माइंड को डेवलप करना होता है कि लॉजिक किस तरह बनाई जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट। ये चीज़ें आपने खुद से सीखनी है। अब इसी चीज़ का आगे मैं बता देता हूँ। हमें यहाँ पे उन्होंने लास्ट में 2 टास्क प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर एक्सरसाइज, तो आप लोग कोशिश करें कि उनको लाजमी परफॉर्म करें। अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे हेल्प ले सकते हैं, और अगर कंप्लीट कर लें तो लाजमी उसको आप आउटपुट चेक करवाइएगा। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फॉर अ गिवन अपर लिमिट, कि अपर लिमिट जो दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग 1 to ऑनवर्ड उस अपर लिमिट तक हमने तमाम ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। जैसे सेम हम काम पहले कर चुके हैं इवन नंबर्स का सम फाइंड करके, और इसका फ्लो चार्ट भी ड्रा करना है। सेकंड वन है कैलकुलेट द सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स सेपरेटली फॉर अ गिवन अपर लिमिट यूजिंग ओनली वन लूप स्ट्रक्चर। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इवन का फाइंड किया था, यहाँ टास्क में इसने ऑड का फाइंड करने का कह दिया। 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स हो गए। अब वो कहता है एक ही प्रोग्राम के अंदर ऑड और इवन फाइंड करें, और उसके अंदर आपने लूप भी एक ही इंप्लीमेंट करना है। ये नहीं करें कि पहले ऑड के लिए फाइंड कर लिया फिर एक और लूप लगा के इवन के लिए कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही लूप इंप्लीमेंट करते हुए आपने दोनों के फाइंड करने हैं, और इसके लिए भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है। अब टिप्स की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट वन टिप यह है कि आपके वेरिएबल नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, बिल्कुल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट है प्रैक्टिस। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस जो है वो करेंगे तो आपको ये चीज़ें लर्न कर सकेंगे। प्रैक्टिकली काम है, प्रैक्टिस से ही आप इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, कंसेप्ट्स और लॉजिक्स बनाना सीखेंगे। वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम, हमने डिस्कस किया है पहले भी। मेक श्योर दैट लूप टेस्ट कंडीशन हैज़ एन एक्सेप्टेबल एग्जिट। जी बिल्कुल, ये भी हमने इन्फिनिट लूप, जब इन्फिनाइट लूप को देखा था तब भी हमने वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आपके लूप से एग्जिट प्लेस लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका लूप इन्फिनिट टाइम रन होता रहेगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा 6th लेक्चर था जिसमें हमने कवर किया है। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट मैं पहले भी बताता हूँ कि इन टॉपिक्स को हमने यहाँ पे शॉर्ट वे में शॉर्ट टाइम में कवर करना होता है। इसी से रिलेटेड और कंटेंट मेरा मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, जिसको हर टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड करता हूँ। जैसे ये लेक्चर नंबर 6 से रिलेटेड जो मेरा टॉपिक या कंटेंट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इससे पहले भी, उनके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। आप उनको लाजमी देखा करें, वहाँ से प्रैक्टिकली काम या प्रैक्टिकली कोड जो है आपको ज़्यादा सीखने को मिल सकता है, और आप उनको लाजमी फॉलो करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी जो है इस लेक्चर के जो जितने भी मैंने कोड लिखे हैं ये भी मैं आप लोगों को पता है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ, तो वो भी लाजमी आप रिव्यू कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।